नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। खबरों से पहले आइए जानते हैं कुछ ज़रूरी संदेश जिनका पालन हमें करना ज़रूरी है। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका ज़रूर लगाएं, साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। सेवा और समर्पण अभियान का किया शुभारंभ। 7 अक्टूबर तक होंगे लगातार कार्यक्रम। पोषण माह के तहत जिला कार्यालय में संभाग स्तरीय संगोष्ठी संपन्न। उद्यानिकी महाविद्यालय में किया गया फलदार पौधों का रोपण। और संभाग के इकलौता विश्वकर्मा मंदिर के साथ विभिन्न संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की हुई पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया। इस मौके पर सेवा और समर्पण अभियान का शुभारंभ किया गया। आगामी 7 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में संगोष्ठी और वृद्धाश्रम में शहीद स्मारक और गांधी उद्यान में स्वच्छता कार्य किए गए। भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप और प्रदेश महामंत्री किरण देव ने सेवा और समर्पण अभियान का शुभारंभ किया। जहां आयोजित संगोष्ठी में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस्तर जिले के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि सेवा और समर्पण अभियान का आरंभ श्री मोदी के जन्मदिन से समूचे देश में हो रहा है। जनता के बीच पहुंचकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरी कर्मठता के साथ सेवा कार्य किए। श्री मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के संकट काल में श्री मोदी ने देश को संभाला है। आज देश के 75 करोड़ नागरिकों का कोविड टीकाकरण सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। श्रीनिवास राव मद्दी, विद्याशरण तिवारी और भाजपा जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने भी संगोष्ठी को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री रामाश्रय सिंह ने किया। वहीं शुक्रवार को भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और कार्यकर्ताओं के द्वारा धर्मपुरा स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल और मास्क वितरित किए गए। शहीद स्मारक और गांधी उद्यान में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वच्छता अभियान चलाया और उस जगह की साफ सफाई की। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर युवक कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत नगरनार इस्पात संयंत्र से युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी के नेतृत्व में पैदल यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस पैदल यात्रा में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस के नेतागण काफी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान सांसद दीपक बैज ने कहा, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में युवा बेरोजगार राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये युवा बेरोजगार राष्ट्रीय दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं एक सांसद होने के नाते निश्चित रूप से मैं जन्मदिन की बधाई देता हूँ, लेकिन देश में जिस हालात से बेरोजगारी बढ़ रही है, इस देश की हालात को लेकर पूरे देश में आज यूथ कांग्रेस का बेरोजगारी दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से आज प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये पैदल यात्रा मारकेल से लेकर नगरनार तक लगभग 5 से 6 किलोमीटर का पैदल यात्रा रखा गया पूरा यूथ कांग्रेस के द्वारा। साथ में हमारे पूरे विधायक, बस्तर के विधायक साथीगण हैं। ये पैदल यात्रा का मकसद ये है
कि हम पूरे देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, मोदी सरकार लगातार दूसरी कार्यकाल में रोजगार देने में विफल रही है, उसका संदेश देना चाह रहे हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि हमारे यहाँ बस्तर में लगातार नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण करने का फैसला की है केंद्र सरकार, इसको भी विरोध करने के लिए यूथ कांग्रेस ने पैदल यात्रा निकाला है। निश्चित रूप से ये आज 5 से 6 किलोमीटर का पैदल यात्रा यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा है। निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई यूथ कांग्रेस को। और साथ ही केंद्र सरकार जिस तरह से केंद्र सरकार की विफलता हम पूरे बस्तर ने, पूरे छत्तीसगढ़ में देना चाहते हैं, ताकि नरेंद्र मोदी जी की ये कार्यकाल पूरी तरह से विफल रही है। चाहे आप रोजगार के मामले में हो, चाहे आप महंगाई के मामले में हो, चाहे जीएसटी के मामले में हो, चाहे अन्य मामले में हो, पूरे देश में लगातार, चाहे कोविड के मामले में हो, देश में लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार पूरी तरह से देश को बर्बाद करने में तुली है। इसको जनता तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग पैदल यात्रा निकाले हैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से, निश्चित रूप से। और आज यहाँ एक छोटा सा सभा कर हम ये नगरनार को निजीकरण का भी पुरजोर से आज फिर से विरोध किया जाएगा। स्थानीय विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस के द्वारा बेरोजगारों के दुख को समझते हुए उनको रोजगार दिलाने की दिशा में आज बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है युवकों के हित में। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, अपने वादे से मुकर कर पटाखे आतिशबाजी कर जन्म दिवस मनाने में लगे हुए हैं। और देश की जो संपदा है, जिसको पिछले 70 सालों में सरकारों ने बनाया, और आज ये नगरनार स्टील प्लांट जो कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, बनकर भी तैयार नहीं हुआ। ये पूरे देश का ये पहला उपक्रम होगा जिसको ये निजीकरण की दिशा में ले जा रहे हैं। हम पूरे बस्तरवासी, पूरे विधायक, हमारी युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और सभी युवा साथी मिलकर हम इस निजीकरण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, चाहे इसके लिए हमको जो भी कीमत चुकानी पड़े। इसी क्रम में प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष कोको पाढ़ी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस ने आज फैसला लिया कि इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नगरनार प्लांट बस्तर की भावनाओं की बात है और बस्तर के लोगों ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने नगरनार प्लांट के साथ रोजगार का सपना देखा, यहाँ के युवाओं ने सपना देखा। लेकिन केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, उद्योगपतियों की सरकार ने इसको भी निजीकरण करने का फैसला लिया है। क्या बस्तर के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? लगातार कांग्रेस पार्टी के सांसद, विधायक, संगठन के लोग और नेताओं ने इस विषय का विरोध किया है और आज युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी दिन के दिन आज एक संदेश देने का काम किया है कि बस्तर के लोगों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और केंद्र सरकार की कुनीतियों का विरोध जोरदार करेगी। जो प्रधानमंत्री चुनाव के पहले 2 करोड़ रोजगार का वायदा करते थे, उनके 7 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ रोजगार इस देश में खत्म हुए हैं। नोटबंदी का फैसला, गलत तरीके से जीएसटी का फैसला, गलत तरीके से लॉकडाउन का फैसला कहीं ना कहीं देश को पीछे करने वाला रहा है और इन सब का फ़ायदा उठाने के लिए जो आपदा में अवसर मोदी जी खोजते रहते हैं अपने उद्योगपति साथियों को फ़ायदा पहुंचाने का, उसका विरोध युवा कांग्रेस ज़मीन पर, सड़कों पर और हमारे सांसद और विधायक सदनों पर करते रहेंगे और करते रहेंगे, लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पोषण माह के रूप में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित पोषण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जिला कार्यालय में प्रेरणा सभा कक्ष में सुपोषण छत्तीसगढ़ परिदृश्य एवं चुनौतियां विषय पर संभाग स्तरीय 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव रीना कंगाले उपस्थित थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पोषण अभियान में जनमानस को जोड़कर कुपोषण दूर करने का प्रयास किए जा रहे हैं। संगोष्ठी में उपस्थित सचिव श्रीमती कंगाले ने अपने उद्बोधन में कहा कि पोषण के प्रति समाज में जागरूकता की कमी है, जिसे दूर कर महिलाओं और बच्चों में
कुपोषण के स्तर को घटाने के लिए विभाग सतत कार्य कर रहा है। गर्भवती माताओं के पोषण आहार सेवन करने के लिए प्रेरित करने से मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। साथ ही बच्चों को भी सशक्त बनाया जा रहा है। बस्तर संभाग में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कई नवाचार किए गए हैं। साथ ही पोषण अभियान में 17 विभागों के समन्वय से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को सुनियोजित तरीके से पुनः खोला गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य में स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करते हुए सर्दी खांसी वाले 4 लाख व्यक्तियों की पहचान की है। साथ ही कोरोना काल में हितग्राहियों के घरों में रेडी टू ईट और गर्म भोजन की सामग्री पहुंचाई है। यही नहीं, वजन त्योहार आयोजित कर कुपोषित बच्चों की पहचान भी की गई है। बस्तर संभाग के कांकेर और कोंडागांव में कुपोषण के स्तर में कमी आई है और बस्तर जिले में एनआरसी पर अच्छा काम हुआ है। इस अवसर पर आयुक्त GR चुरेंद्र ने कहा कि बस्तर संभाग में पोषण वाटिका का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कुपोषण को दूर करने में मदद मिलेगी। समय की मांग के आधार पर किचन गार्डन, पोषण वाटिका, घरों में फलदार पौधे, मुनगा, पपीता वगैरह का विकास करना जरूरी है। इस अवसर पर कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि कुपोषण से लड़ने में हम सबकी सहभागिता जरूरी है। उन्होंने बताया कि बस्तर जिले में कुपोषण को दूर करने में विभागीय कर्मचारियों के साथ साथ युवोदय की टीम भी कार्य कर रही है। CEO सुश्री ऋचा चौधरी ने यहां लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उसकी सराहना भी की। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए उत्पादों और खाद्य सामग्रियों के संबंध में कार्यकर्ताओं से जानकारी भी ली। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर पुलिस इन दिनों अपराधियों की धरपकड़ को लेकर एक्शन मोड में है। गुरुवार को कोतवाली थाने और बोधघाट थाने के TI शहर में चेकिंग अभियान के लिए निकले। पुलिस टीम के साथ शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों के अलावा सूने इलाकों में सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दलपत सागर और गंगा मुंडा तालाब के पास अनावश्यक खड़े युवकों को समझाइश भी दी गई। अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जो है बस्तर पुलिस की ओर से जो है मिशन सिक्योर सिटी नामक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तारतम्य में जो है आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में जो है थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी बोधघाट, इनके नेतृत्व में जो है एक विशेष टीम तैयार कर जो है आज जगदलपुर शहर में जो है फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके अलावा शहर के कुछ संदिग्ध जगह हैं जहां पर जो है पुलिस के द्वारा आकस्मिक दबिश दी गई, जिनमें जो है मेन रोड, दलपत सागर क्षेत्र, गंगा मुंडा, संजय बाजार, रेलवे स्टेशन, इंदिरा स्टेडियम, बस स्टैंड आदि क्षेत्रों में जो है पुलिस के द्वारा आज दबिश दी गई। साथ ही जो है संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड क्षेत्रों में जो है बाहर से आने वाले लोगों की चेकिंग की गई है। इसके अलावा जो लोग बाहर जा रहे हैं उनकी भी जो है नियमित तौर पर चेकिंग की गई। इसके अलावा शहर के प्रमुख जो होटल और लॉज हैं इन पर भी जो है आज चेकिंग और दबिश जो है दिया गया है और जो है आने वाले समय में भी जो है अपराध नियंत्रण की दृष्टि से जो है यह कार्यवाही नियमित तौर पर जारी रहेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। उद्यानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र परिसर जगदलपुर में पोषण वाटिका और वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत नारियल, खजूर और अन्य फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित महिला कृषकों को फलदार पौधे और लघु धान्य फसलों के बीजों का पैकेट भी वितरित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के डीन डॉक्टर RS नेताम ने पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में वृक्षों के महत्व की जानकारी देते हुए सभी को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने को कहा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी, महिला कृषक और विद्यार्थीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। इसलिए इस दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और हर तरह की मशीनों की पूजा की जाती है। 17 सितंबर को देश भर में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मा के 7वें पुत्र के रूप में भी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ही ऐसे देवता हैं जो हर काल में सृजन के देवता रहे हैं और संपूर्ण सृष्टि में जो भी चीज सृजनात्मक है, जिनसे जीवन संचालित होता है, वो सब भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। इसी श्रद्धा भाव से निर्माण और सृजन से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन सभी कारखानों और औद्योगिक संस्थानों में विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करने से व्यापार में तरक्की और उन्नति प्राप्त होती है। स्थानीय संतोषी वार्ड स्थित बाबा रामदेव मंदिर में इन दिनों भादवा मेला चल रहा है, जिसके तहत विभिन्न आयोजन संपन्न किए जा रहे हैं। गुरुवार की रात यहां जम्मा जागरण का आयोजन हुआ। इस अवसर पर अकोला, महाराष्ट्र से पहुंचे भजन गायक गोपाल शर्मा हारे के द्वारा बाबा रामदेव की जीवनी पर आधारित आकर्षक भजनों की प्रस्तुति दी गई। शुक्रवार की सुबह बाबा रामदेव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में बाबा रामदेव के भजनों पर झूमते नाचते चल रहे थे। शोभा यात्रा में बाबा रामदेव की जीवंत झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। जगह जगह चौक चौराहों पर शोभा यात्रा का स्वागत हुआ और जमकर आतिशबाजी भी की गई। अक्षय ऊर्जा निगम अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार के निवास के समक्ष विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू और कांग्रेसियों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। मंदिर में महाआरती के बाद महाभंडारा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही कई दिनों से चला आ रहा भादवा मेला का समापन हुआ। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। भाजपा ने मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। सेवा और समर्पण अभियान का किया शुभारंभ। 7 अक्टूबर तक होंगे लगातार कार्यक्रम। पोषण माह के तहत जिला कार्यालय में संभाग स्तरीय संगोष्ठी संपन्न। उद्यानिकी महाविद्यालय में किया गया फलदार पौधों का रोपण। और संभाग के इकलौता विश्वकर्मा मंदिर के साथ विभिन्न संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की हुई पूजा अर्चना। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत नीलम साहू को। नमस्कार।